जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के चित्रा प्रकाशन पे मैथ और प्रश्नावली 1.1 जो निकल गया है सिलेबस से बेटा, उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे पढ़ते चलेंगे, हम आपको बताएंगे कौन सा चैप्टर निकल गया है, नहीं तो पीडीएफ या नोट्स बना के आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो चलो हम आते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बेटा, जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करके एकदम सॉल्व कराएंगे, एक एक क्वेश्चन लगवाएंगे। एक गारंटी है कि अगर आप लोग ध्यान पूर्वक इस पूरे चैप्टर देख लिए, इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे टेस्ट में चाहे पेपर में, आप लोग करके आओगे बिना मतलब कुछ भी सोचे, एकदम बिंदास, क्योंकि एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला, तो पहले के पहले 1 मिनट हम देख लेते हैं बेटा। जैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, भाज्य जानते हैं क्या होता है बेटा, भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक होता है गुणे भागफल होता है और प्लस क्या होता है, शेषफल। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, सबको पता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है बेटा, जिसमें हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, हम भाज्य कहते हैं। जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको भाजक कहते हैं। जो आता है इसको क्या कहते हैं बेटा, भाग फल। और जो कुछ बच जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, शेष फल कहते हैं। इतना तो आप लोगों को पता होगा होगा बेटा। तो भाज्य जो होता है ए होता है और भाजक जो होता है बी होता है, भागफल जो होता है क्यू होता है, शेषफल जो होता है आर होता है। तो बेटा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही बेटा यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम प्रमेय भी है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या होगा बेटा, भाज्य होगा, बी क्या होगा भाजक, क्यू क्या होगा भागफल, आर क्या होगा शेषफल। अब बाबू भाजक बी है, यही है ना, ये क्या है बी है, यह क्या है क्यू है, यह क्या है ए है, यह क्या है आर है। जब बी से हम ए में भाग देंगे तो वैल्यू जो आर का बचेगा हमेशा बी से क्या होगा, छोटा बचेगा, कभी भी बी के बराबर या बी से बड़ा नहीं बचेगा। तो जो आर होगा बेटा वह आर क्या होगा, हमेशा बी से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। ठीक है, आर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बी से हमेशा छोटी होगी। चलो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको हम मिटाते हैं, फिर तब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है बेटा, हमें दर्शाना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, ये तो हमको दर्शाना है। चलो ठीक है, अब बाबू क्या है दिया है 6q+1, ठीक है, दूसरा क्या दिया है 6q+3 और तीसरा क्या दिया है बेटा 6q+1 दिया है, 6q+3, 6q+5 दिया है बेटा। चलो ठीक है, ये 3 दिया हमको, कोई बात नहीं। अब बाबू यहां देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है हमको पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे b की जगह पे 6 दिया है, तो अगर हम 6 लेंगे तो वैल्यू बड़ी होगी, ज्यादा लंबा क्वेश्चन होगा, लेकिन दिया है तो ले लें। लेकिन ऐसा भी हम कर सकते हैं बेटा, 6q+5 दर्शाना है ना, देखो यहाँ पे 6q+5 है तो 5 है तो 6 लेना पड़ेगा, नहीं तो जो संख्या 6 से डिवाइड होगा वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगा, हम 3 भी लेके चल सकते थे, लेकिन हमें लेना पड़ेगा मजबूरी, क्योंकि यहाँ पे 5 भी दर्शाना है 6q+5। तो क्या लेंगे बेटा, हम b बराबर रख लेंगे कितना, 6 रखेंगे। अब जब b बराबर 6 रखेंगे तो बेटा r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होगी, तो r बराबर 0 भी आ सकता है शेषफल। कितना आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 से 6 नहीं आ सकता बेटा, 5 तक ही आ सकता है r की वैल्यू। इतना आपको समझ में आया होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर बी क्यू प्लस आर से जब देखेंगे बेटा r बराबर 0 रखने पर, कितना रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर, तो जब आप r बराबर 0 रखोगे मेरे लाल तो क्या होगा,
a बराबर b की वैल्यू 6q प्लस r की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6q। अब जब यहाँ पे 6q हो रहा है तो 6q में अगर 2 से भाग देंगे तो 6 2 से तो कटेगा, और जब 6 2 से कटेगा तो विषम ना होके क्या हो जाएगा, सम होगा। तो बेटा यह क्या होगा, यह सम धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा, सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बाबू फिर r बराबर कितना, 0 तो रख चुके हम लोग, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। r बराबर 1 रखेंगे, a बराबर 6q प्लस 1 होगा। अब 6q प्लस 1 बेटा ये तो कटेगा, इसमें से कॉमन होता 2 तो 2 से विभाजित हो जाता, लेकिन 1 तो नहीं कटेगा, तो ये बेटा क्या होगा, 2 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, यह विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। इतना आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलो ठीक है, उसके बाद r बराबर हम रख रहे हैं बेटा कितना, 2। r बराबर अगर हम 2 रख रहे हैं तब कितना होगा, तो a बराबर फिर bq मतलब 6q और फिर 2 हो जाएगा बेटा। तो 2 हो रहा है नहीं हो रहा। अब इसमें से अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 3q प्लस 1। तो देखो बेटा इसमें 2 से भाग दोगे तो क्या होगा, यह विभाजित हो जाएगा, इसलिए जो होगा ये क्या होगा, समधनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इतना आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। इतना करने के बाद बेटा अब r बराबर हम कितना, 2 रख चुके हैं, r बराबर हमें रखना पड़ेगा कितना, 3 पर। तो r बराबर 3 पर जब देखेंगे तो a बराबर कितना होगा, bq प्लस r, b की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो कितना हो जाएगा 6q प्लस r, r की वैल्यू कितना है बेटा, 3 है। तो यहां से 2 कॉमन नहीं होगा, होगा तो 3 कॉमन होगा, तो जब 3 कॉमन हो रहा तो 2 से कटेगा नहीं, तो क्या होगा, यह विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा बेटा। क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। चलो उसके बाद बेटा फिर r बराबर देखेंगे किस पे, 4 पर। r बराबर 4 पर देखोगे a बराबर bq प्लस r मतलब 6q प्लस 4 हो जाएगा। अब इसमें से 2 तो कॉमन हो जाएगा, तो जब देखोगे 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 3q प्लस 2। तो बेटा 2 से भाग दोगे तो कट जाएगा, अब 2 से कट रहा है तो क्या होगा, ये तो समधनात्मक पूर्णांक होगा, तो ये क्या हो जाएगा 6q प्लस 4, क्या होगा बेटा, यह समधनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो गई। उसके बाद एक और बच रहा, 5 बच रहा, तो r बराबर क्या रखेंगे बेटा, 5 रख देना। a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। अब ये तो 2 से कटेगा नहीं 2 से कटेगा तो यह भी क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो कर लोगे आप लोग आराम से इतना। अब इसमें से क्या मन करेगा लिख देना कि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 समधनात्मक पूर्णांक है, अतः कौन सा बेटा, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, कर लोगे। पहला क्वेश्चन एकदम आराम से कर लिए, नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था बेटा पहला। ठीक है, चित्रा प्रकाशन बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, एक चीज ध्यान देना, किससे, चित्रा प्रकाशन बुक से। ठीक है, और हम एनसीईआरटी भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको मिटाते हैं। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, शुभ वाली गाड़ी से तुम तो निकल जाओगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, n कोई, यह बेटा धनात्मक पूर्णांक है, कोई बात नहीं, होगा यह है। ठीक है, तो दिखाना बेटा n स्क्वायर माइनस n, ये क्या है, 2 से डिवाइड है बेटा, किससे, 2 से डिवाइड है। चलो ठीक है मेरे लाल मेरे हीरो, मान लेना n धनात्मक पूर्णांक है, माना n इजकल टू 1। अब n इजकल टू 1 रखो, नहीं तो n इजकल टू 2 रख लो, नहीं तो n इजकल टू 3 रख लो, कुछ भी रख सकते हो। तो n इजकल टू 2 रखोगे बेटा तो n स्क्वायर माइनस n से देखोगे तो n मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2,
तो बेटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 मतलब कितना 2। तो 2 सम संख्या है, 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। और बेटा n बराबर 3 रख लो, क्योंकि क्या बोला है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। n क्या धनात्मक पूर्णांक, 3 भी होता है, 1 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है। तो यहाँ पे रखोगे बेटा n स्क्वायर माइनस n से जब करोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 बेटा बराबर 6। यह भी 2 से विभाज्य है। n बराबर 4 रख ले रहे हैं, चेक ही तो करना है, कुछ भी चेक कर लो, चेक करने में तुम लोग माहिर हो। n स्क्वायर माइनस n, तो बेटा n की वैल्यू कितना 4 है, और इस 4 का स्क्वायर माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12। तो देखो बेटा n की जगह पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख रहे हैं तो n स्क्वायर माइनस n हमेशा 2 से विभाज्य है, यह सिद्ध हो गया। 2 भी होगा, 6 भी होगा और 12 भी होगा। 5 रखोगे तब भी होगा बेटा, 6 रखोगे तब भी होगा। ठीक है, कर लोगे, चलो नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मिठाई, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की क्या फरमाइश है भाई, देखा जाए। दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 5 के रूप का होता है तो यह इसका विलोम 3q + 2 के रूप का होगा, जहां q कोई पूर्णांक है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 5 के रूप का होता है तो यह 3q + 2 के रूप का होगा। ठीक है, जो जहां q कोई पूर्णांक है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, इसका विलोम नहीं सही है बेटा। 6q + 5 के रूप का होता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो 3q प्लस कौन सा बोला बेटा 2, 3q + 2 के रूप का हो सकता है। ठीक है, 6q + 5 दिया बेटा और 3q + 2 के रूप का हो सकता है। कोई धनात्मक पूर्णांक इसमें है इस रूप का हो सकता है, लेकिन दर्शाना इस रूप में है तो इस रूप का नहीं हो सकता। चलो ठीक है, एक चीज देखना बेटा मेरे लाल, जो संख्या 6 से डिवाइड होगी वह संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। 6 से कटेगा, 3 से भी कटेगा। 12 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 18 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 24 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। कोई भी संख्या बेटा जो 6 से डिवाइड होगी वो 3 से डिवाइड होगी। तो यहां पे रखोगे बेटा b = हम बेटा 6 की जगह पे क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं। तो r = कितना होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही होगा। तो r = 0 पर a = bq + r हो जाएगा, 3q + 0 होगा। तो a = कितना होगा बेटा 3q हो जाएगा बस। r = 1 पर जब देखोगे तो a = bq 3q + 1 यही होगा। r = 2 पर जब देखोगे मेरे लाल तो a = 3q + 2। अब देखो 3q + 2 के रूप का हो गया। लेकिन एक चीज हम जानते हैं बेटा कि जो संख्या 6 से डिवाइड है वो तो 3 से डिवाइड होगी, लेकिन जो संख्या 3 से डिवाइड है कोई कंपलसरी नहीं है कोई संख्या 6 से डिवाइड होगी। जैसे हम 9 रख रहे हैं, 9 3 से डिवाइड है लेकिन 6 से होगा नहीं होगा। 15 3 से 9 3 से डिवाइड है लेकिन 6 से नहीं होगा। 9 देखो 9 3 से डिवाइड है 6 से नहीं होगा। 15 3 से डिवाइड है 6 से नहीं होगा। 21 3 से डिवाइड है 6 से नहीं होगा। तो बेटा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो संख्या 3 से डिवाइड हो 6 से भी डिवाइड होगी। तो इसलिए इसका विलोम क्या होगा बेटा सत्य नहीं होगा। जो संख्या लिख देना बेटा, जो संख्या 6 से विभाजित होगा वह संख्या 3 से भी विभाजित होगा। अतः 6q + 5 3q + 2 के रूप का हो सकता है। ठीक है, परंतु जो संख्या 3 से विभाजित होगा वह संख्या कोई जरूरी नहीं है कि वह 6 से भी विभाजित हो। अतः
इसका विलोम सत्य नहीं होगा, सत्य नहीं होगा। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, आप लोग इतना कर लिए होंगे। मिटाते हैं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दर्शाइए किसी पूर्ण संख्या यम के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप का होता है। बेटा बहुत लंबा क्वेश्चन है। यम के लिए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 8m प्लस 1 के रूप का होता है, दिखाना बेटा। 8m प्लस 1, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से लेके चलते हैं। तो यहाँ पे b बराबर कितना ले लें बेटा? 8। तो r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, इतना लंबा हो सकता है। तो r बराबर, या बेटा लिख लेना a बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो a बराबर हो जाएगा, r बराबर लिख लो, r बराबर कितना होगा? 0 पर। r बराबर 0 पर रखोगे, a बराबर b का वैल्यू कितना है? 8q प्लस कितना? 0 रखोगे बेटा, 0। तो a बराबर 8q प्लस 0 होगा। ठीक है, हमें लाना बेटा 8m प्लस 1 के रूप में। अब इसका वर्ग क्या कहा है कि दर्शाए किसी पूर्णांक m के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग। विषम पूर्णांक का वर्ग बोला बेटा, ये तो सम हो जाएगा, क्योंकि a बराबर आएगा 8q, 8q क्या हो जाएगा बेटा? ये सम होगा। अब r बराबर करोगे तो कितना होगा? 1 के लिए 1 पर, r बराबर 1 पर करोगे, a बराबर होगा bq मतलब 8q और प्लस 1 हो जाएगा, ए भी सम होगा। ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट हम कर दें बेटा, यहां से 1 मिनट देखना, हम अगर सॉल्व करेंगे तो कौन कौन सा आएगा? 8q आएगा बेटा, करोगे 8q प्लस 1 आएगा, 8q प्लस 2 आएगा, और 8q प्लस 3 आएगा, 8q प्लस 4 आएगा, 8q प्लस 5 आएगा, 8q प्लस 6 आएगा, 8q प्लस 7 आएगा। क्योंकि वैसे करते बेटा बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। अब देखना इसमें 8q प्लस 1, 8q प्लस 3, 8q प्लस 5, 8q प्लस 7, ये सब क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। तो पहला बेटा 8q प्लस 1 पे देखोगे, इसका वर्ग करोगे, 8q प्लस 1 का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 ए का 8q इंटू बी हो जाएगा 8 × 64q स्क्वायर प्लस, इसको इधर लिख देना है 8 दूनी 16 q, एक की स्क्वायर का 1 होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा? दोनों में 8 कॉमन ले लेना। ठीक है, इसमें 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 8q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब करोगे बेटा, इसको मान लेना यम, हो जाएगा 8m प्लस 1, जहां यम बराबर, नीचे लिख देना, जहां यम बराबर 8q स्क्वायर और प्लस 2q, ये हो जाएगा। कर लोगे आप लोग? फिर इसी प्रकार इसी रूप में लाना था, आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा विषम क्या है? 8q प्लस 3 का स्क्वायर। तो करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे, ए स्क्वायर 8q का स्क्वायर प्लस 2ab कर देना है बेटा, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे कर लो, नहीं तो यहां पे कर लो, ये हो गया। अब यहां पे जब करोगे 8 × 64 क्यू स्क्वायर, 8 दूनी 16, 16 3 48 क्यू, और बेटा 3 त्रिक 9। चलो ठीक है, इसको बेटा हम लिख सकते हैं 9 को, ये हो जाएगा 64 क्यू स्क्वायर प्लस 48 क्यू प्लस 8 प्लस 1, 9 को 8 प्लस 1 लिख सकते हैं।
इन तीनों में से क्या करना, 8 कॉमन ले लेना। जब 8 कॉमन लोगे तो बचेगा 8q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 और प्लस 1, इसको मान लेना बेटा यम। हो जाएगा 8m प्लस 1, लिखना जहां यम बराबर कितना बेटा 8q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इतना आप लोग कर लोगे बिंदास, कोई दिक्कत नहीं होगी और होना भी नहीं चाहिए, इतना कर लोगे ना। अब आएगा बेटा कौन सा, यहां पे देखना 8q प्लस 5, 8q प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यहां पे देखना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कर लोगे। इसका कितना होगा 64q स्क्वायर 8 दूनी 16 पचे 80q प्लस 25 हो जाएगा। अब यहां पे कितना होगा 64q स्क्वायर प्लस 80q प्लस, इसको लिखना 24 प्लस 1 25 को कर लोगे। इसमें से 8 कॉमन ले लेना तो बचेगा कितना 8q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 3 और प्लस 1, इसको मान लेना यम। हो जाएगा 8m प्लस 1, लिखना जहां यम बराबर 8q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 3 हो जाएगा। यह भी हो गया बेटा 8m प्लस 1 के रूप का, यह भी हो गया 8m प्लस 1 के रूप का, और यह भी हो गया। ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक का बोला था बेटा, यहां तक हो गया। एक बाकी है और हमारे पास क्या नहीं है, स्पेस नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक को मिटाना पड़ेगा। हम इधर मिटा ले रहे हैं, आप इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं मिटाएं इसको। चलो देख लेते हैं बेटा क्या दिया है, 8q प्लस 7 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। चलो अब करोगे, ये हो जाएगा बाबू मेरे लाल 64q स्क्वायर, ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और कहां गया बेटा 7 है, 16 सत्ते 112, 112 q और प्लस 7 सत्ते 49, तो बेटा इसका हो जाएगा 64q स्क्वायर प्लस 112q, इसको लिख देना 48 प्लस 1 49 को लिख सकते हो। इसमें से 8 कॉमन ले लेना, 8 कॉमन लोगे क्या बचेगा 8q स्क्वायर प्लस, यहां पे कितना बचेगा बेटा 8 एकम 8 8 चौके 32 14 बटे 112 बेटा 14q और प्लस यहां पे कितना बचेगा 8 छक 48 6 बचेगा और प्लस 1, इसको मान लेना बाबू मेरे लाल यम। जब मानोगे यम तो कितना हो जाएगा 8m प्लस 1, लिख देना जहां यम इजकल टू 8q स्क्वायर प्लस 14q प्लस 6। आया समझ में, सबका सब 8m प्लस 1 के रूप में आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, दर्शाए किसी पूर्णांक q के लिए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का होता है। बेटा वही सेम क्वेश्चन है, दर्शाए किसी पूर्णांक q के लिए। अब उसमें बाबू क्या दिया था, यम दे दिया था, इसमें q ही दे दिया है। 4q प्लस 1 के रूप का होता है, यही बोला है 4q प्लस 1। ठीक है बाबू, यहां पे b बराबर 4 ले लेना और r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 और 4 है तो होगा नहीं, 3 तक होगा। और यहां से करोगे बेटा तो a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर b कैपिटल Q लिखना बेटा, क्योंकि यहां पे भी Q दिया है। r से जब करोगे तो यहां पे होगा बेटा, एक तो आएगा कितना 4q और दूसरा आएगा 4q प्लस 1, तीसरा आएगा 4q प्लस 2 और चौथा आएगा 4q प्लस 3। तो विषम पूर्णांक का वर्ग बोला है, एक विषम पूर्णांक यह होगा, एक विषम पूर्णांक यह होगा। सेम क्वेश्चन है बेटा,
रखोगे 4q प्लस 1 का वर्ग करोगे ए स्क्वायर, तो हो जाएगा बेटा 4q का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए और इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। तो 4 चौके 16q स्क्वायर, 4 दूनी 8q और प्लस 1 का स्क्वायर 1। बेटा इन दोनों में से क्या करना, 4 कॉमन लेना, 4 बोला है ना, 4 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 4q स्क्वायर, यहाँ पे 2q, यहाँ पे प्लस 1, ए हो जाएगा, इसको मान लेना बेटा स्मॉल q और प्लस 1। ठीक है, इसी के रूप में लाना था, लिख देना जहां स्मॉल q इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 2q। हो जाएगा बेटा यह आंसर। अब दूसरा क्या बोला है मेरे लाल, दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है कि 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 इसका स्क्वायर करोगे, सेम मेथड लगाओगे, 4q का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। तो करोगे 16q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 त्रिक 24q प्लस 9, 16q स्क्वायर प्लस 24q, इसको लिख देना बेटा 8 प्लस 1। कर लोगे, इस तीनों में से 4 कॉमन ले लेना, 4 कॉमन लोगे 4q स्क्वायर 6q प्लस 2 प्लस 1 बचेगा। अब इसको मान लेना स्मॉल q। ठीक है बेटा, हो जाएगा 4q प्लस 1, लिख देना जहां हमें इस रूप में लाना था, आ गया, जहां स्मॉल q इक्वल टू 4 कैपिटल q स्क्वायर 6q प्लस 2, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नोट कर लिए बेटा, जल्दी से नोट करो। मिटाएं इसको। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टोटल क्वेश्चन कितने बेटा, इसमें 10 क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला बेटा, ठीक है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बाबू इसमें ना सम बोला है ना विषम बोला, 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। b बराबर क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे 3 लेंगे, तो r बराबर होगा 0 1 और 2 इतना होगा। a बराबर bq प्लस r से जब करेंगे बाबू, तो यहाँ पे r बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे बेटा 0 पर, तो a बराबर हो जाएगा कितना होगा, तो यहां से निकाल लो बेटा डायरेक्ट, इतना करने की जरूरत ही नहीं। क्या होगा बेटा, एक तो हो जाएगा 3q प्लस 0 मतलब 3q, और दूसरा हो जाएगा 3q प्लस 1 और तीसरा हो जाएगा 3q प्लस 2। सबका वर्ग बोला है, तो सबका वर्ग है बोला, धनात्मक पूर्णांक मतलब सबका वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 q स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इसमें से 3 कॉमन ले लेना, हो जाएगा 3q स्क्वायर, इसको मान लेना m, तो ये हो जाएगा 3m, लिख देना जहां m इक्वल टू 3q स्क्वायर। कर लोगे। दूसरा दिया है 3q प्लस 1, बोला सबका ना बेटा, धनात्मक सभी धनात्मक पूर्णांक का, ना तो सम बोला तो विषम बोला, सबका करना पड़ेगा। यहाँ a स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर, तो करोगे बेटा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 कम 6q और प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों में से 3 कॉमन ले लेना, तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस यहां बचेगा 1, इसको मान लेना आप लोग क्या m, इसको जब m मानोगे हो जाएगा 3m प्लस 1, ये हो जाएगा, लिख देना जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m। ठीक है, कर लोगे आप लोग। अगला क्या दिया बेटा 3q प्लस 2, देखो 3m के रूप में आ गया, ये 3m प्लस 1 के, यही दोनों के रूप में लाना है बस, इससे अलग किसी रूप में नहीं लाना। 3q प्लस 2 के बाद देख लो, तो हो जाएगा बेटा 3q प्लस 2 का
स्क्वायर वर्ग बोला है, तो करोगे तो कितना होगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab और प्लस 2 का स्क्वायर। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे 9q स्क्वायर हो जाएगा और 3 दूनी 6 दूनी 12 q और प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब बेटा इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर 12q, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। ठीक बात। अब बताओ बेटा क्या होगा, यहां से 3 कॉमन ले लेना तो बचेगा 3q स्क्वायर 4q और प्लस 1, यहाँ पे भी 1, इसको बेटा m मान लेना, हो जाएगा 3m प्लस 1। लिखना जहां 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m, हमें 3m प्लस 1 के रूप में लाना था, आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर लोगे बेटा इसको, चलो मिटाएं इसको। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से तुम तो निकल जाओगे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 6m प्लस 2 6m प्लस 5 के रूप का नहीं हो सकता। किसी धनात्मक पूर्णांक 6m प्लस 6m दिया ना बेटा, 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5 के रूप का नहीं हो सकता, ये बोला है ना। चलो ठीक है, चश्मा लगा लें अच्छे से। देखो बेटा b इक्वल टू कितना होगा 6 होगा, r इक्वल टू कोई गिनती नहीं, 0 1 2 3 4 5 कर लोगे। अब बाबू यहां से जब करोगे आप लोग तो क्या निकलेगा, एक तो निकल जाएगा 6q प्लस 0 तो 6q हो जाएगा, एक हो जाएगा 6q प्लस 1, दूसरा होगा 6q प्लस 2, तीसरा होगा 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। ठीक है, अब क्या बोला है, क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ना तो सम ना तो विषम, तो क्या होगा यहाँ पे 6q का स्क्वायर अगर करोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 6q का स्क्वायर हो जाएगा 36q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से बेटा 6m, चलो 6m 6 कॉमन ले लेंगे तो 6q स्क्वायर हो जाएगा, इसको m मान लें तो कितना हो जाएगा 6m हो जाएगा। कोई बात नहीं, पहला आया उस रूप में, दूसरा देखते हैं। दूसरा कितना है 6q प्लस 2 है, तो इसका वर्ग करोगे कितना होगा q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर नहीं 2ab और प्लस 2 का स्क्वायर कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे 6 का स्क्वायर कितना होगा 36q स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 दूनी 24 q प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। तो चलो यहां से करोगे बेटा 36q स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जा रहा है ना, एक काम करो इसमें से 6 कॉमन ले लो, तो 6 कॉमन लोगे 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, इसको मान लेना m, कितना हो जाएगा 6m प्लस 4। ठीक है, लिख देना जहां m इजकल टू 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। चलो आगे चलते हैं, 6m के रूप में आया 6m प्लस 4 के रूप में आया। अगला कितना दिया बेटा 6q प्लस 3, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 6q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर, तो 36q स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 तिया 36q और 3 त्रिक 9 हो जाएगा, यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको लिख सकते हैं बेटा 36q स्क्वायर प्लस 36q, इसको 6 प्लस 3, इसमें से 6 कॉमन ले लेना, 6 कॉमन लोगे 6q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 प्लस 3, इसको मान लेना m। ठीक है, m मानोगे तो ये हो जाएगा 6m प्लस 3, लिखना जहां m इजकल टू
6q² प्लस 6q प्लस 1। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या दिया अगला, 6q प्लस 4 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो 6q प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, देखना इसका भी सेम तोड़ोगे। 6q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6q इंटू 4 और प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 6 का यहाँ क्या हो जाएगा, 36q स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 चौके 48q और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसको लिख देना बेटा 12, 36q स्क्वायर प्लस 48q प्लस 12 प्लस 4, 16 को लिख सकते हैं ना। इसमें से क्या करना, 6 कॉमन ले लेना। 6 कॉमन लोगे, 6q स्क्वायर 8q प्लस 2 और प्लस 4, इसको मान लेना यम, तो 6m प्लस 4 हो जाएगा। लिखना जहां m इजकल टू 6q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 2, फिर आया 6m प्लस 4 के रूप में, 6m प्लस 3 के रूप में, 6m प्लस 4 के रूप में, 6m के रूप में। और बेटा ना तो 6m प्लस 2 में आया ना तो 6m प्लस 5 में आया, एक और बचा है, चक्कर लेते हैं, मन का टेंशन खत्म हो जाए। 6q प्लस 5 दिया, इसका वर्क करोगे हो जाएगा 6q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 36q स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 पंजे 60q और प्लस 25। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको 36q स्क्वायर प्लस 60q और यहाँ पे लिख सकते हैं 24 प्लस 1, इसमें से 6 कॉमन ले लेना। 6 कॉमन लोगे, 6q स्क्वायर 10q और 6 चौक 24 प्लस 1, इसको मान लेना यम, हो जाएगा 6m प्लस 1। लिख देना जहां m इजकल टू 6q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 4। बेटा देख लो, 6m प्लस 1 के रूप में आया, 6m प्लस 4 के रूप में आया, 6m प्लस 3 के रूप में आया, 6m प्लस 4 के रूप में आया, 6m के रूप में आया, लेकिन 6m प्लस 2 के रूप में या 6m प्लस 5 के रूप में नहीं आया। हो गया सिद्ध, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को, कर लोगे। चलो नोट करो इसको, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है और एक दो बार वीडियो देखोगे, रिवीजन करोगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट करो जल्दी से आप लोग। मिटाए बेटा, 3 क्वेश्चन और बचा है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दर्शाए किसी पूर्णांक q के लिए विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 के रूप का हो सकता है। सेम क्वेश्चन दे दिया बेटा, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 के रूप का हो सकता है किसका, विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। बाबू b बराबर अगर हम 6 ले लें, r बराबर 0 1 2 3 4 5 होगा। अब बाबू यहाँ पे स्मॉल क्यू ना लेके हम कैपिटल क्यू ले रहे हैं, क्योंकि इस रूप में लाना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, एक तो 6q प्लस 0 होगा, दूसरा होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। अब बोला विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, दो ही विषम धनात्मक पूर्णांक है, दोनों का वर्ग दिखा दो इस रूप में होता है कि नहीं होता है। 6q प्लस 1 का वर्ग करोगे बेटा, 6q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36q स्क्वायर 12q और प्लस 1, दोनों में से 6 कॉमन ले लेना, बचेगा 6q प्लस 2q और प्लस 1, इसको बेटा मान लेना स्मॉल q प्लस 1। हो गया 6q प्लस 1 के रूप का, लिख देना जहां स्मॉल q इक्वल टू
6 कैपिटल क्यू प्लस 2 कैपिटल क्यू हो जाएगा। दूसरा कौन सा है 6 क्यू प्लस 3, तो इसको भी कर लो 6 क्यू प्लस 3 का वर्ग करोगे। 6 क्यू प्लस 3 का वर्ग जब करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 6 क्यू का वर्ग और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। करोगे यहाँ पे हो जाएगा 36 क्यू स्क्वायर, 6 दूनी 12 3 36 क्यू और प्लस 3 का स्क्वायर 9। क्या दिखाना है 6 क्यू प्लस 3, ठीक है बेटा। इसको लिख सकते हैं 36 क्यू स्क्वायर 36 क्यू, इसको 6 प्लस 3, इसमें से 6 कॉमन ले लेना, 36 क्यू स्क्वायर है बेटा 36 क्यू और नहीं 6 कॉमन ले रहे हैं ना, 6 कॉमन ले लो तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 प्लस 3, इसको मान लेना स्मॉल क्यू, 6 क्यू और प्लस 3 लिख देना, जहां स्मॉल क्यू इक्वल टू 6 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 के रूप में आ गया इसका विषम धनात्मक पूर्णांक वर्ग, ठीक है। करो इसको, फिर मिटाते हैं, चलते हैं अगले की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिटाएं इसको बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, 2 क्वेश्चन और बचे हैं और शायद दोनों ही बड़े बड़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का बोल दिया बेटा। देखो अगर हम b बराबर 9 ले लें बेटा, तो r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत लंबा हो जाएगा, जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से कटेगी, तो b बराबर बेटा कुछ नहीं 3 ले लो, b बराबर 3 हो जाएगा, r बराबर होगा 0 1 2, इजी हो जाएगा ना। अब यहां से कितना होगा 6q 6 नहीं 3q 3 ले ना, 3q एक होगा 3q प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे 0 होगा छोड़ देंगे, और एक होगा 3q प्लस 2, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका घन बोला है, तो घन जब निकालोगे बेटा 3q का घन करोगे तो क्या होता है, यहाँ पे करोगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब, तो यहाँ पे बेटा इसको 9 के रूप में लाना, 9 कॉमन ले लो, 9 त्रिक 27, इसको मान लेना यम, हो जाएगा कितना 9m, लिखना जहां यम इजिकल टू 3q क्यूब, ठीक है हो जाएगा। अब बाबू दूसरा कितना है 3q प्लस 1 का क्यूब करोगे, a क्यूब प्लस b क्यूब तोड़ोगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b कोष्टक में a प्लस b, यही होता है। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 1 का 1 और 3 त्रिका 9 क्यूब हो जाएगा 9 क्यूब 3q प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा और तोड़ लो बेटा, 27q क्यूब प्लस 1 9 त्रिक 27q स्क्वायर और प्लस 9q, इन सबको इधर लिख लो, एक को उधर कर दो, हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इसमें से बेटा क्या करो 3 कॉमन ले लो, नहीं 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन लेंगे जब तो क्या होगा 3q क्यूब 3q स्क्वायर, 9 कॉमन हो गया q प्लस 1, इसको मान लेना यम, हो जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 के रूप में लाना था 9m के, दोनों हो गया बेटा। लिखना जहां यम इजिकल टू 3q क्यूब 3q स्क्वायर और प्लस q, एक और बचा है 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 का कर लो बेटा, 3q प्लस 2 का क्यूब, इसका भी वही होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b कोष्टक में a प्लस b, यही होगा। आ रहा नहीं आ रहा पूरा बेटा, आ रहा है, चलो तोड़ दो इसको, 3 का
3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब रहेगा बेटा, क्यूब क्यूब 2 का 8 और 3 त्रिका 9 दूनी 18 क्यूब, 18 क्यूब और ब्रैकेट में है 3 क्यूब प्लस 2। करोगे बेटा यहाँ पे होगा 27 क्यूब क्यूब और प्लस 8 प्लस 18 3 54 क्यूब, 18 दूनी 36, ये बेटा क्यू स्क्वायर होगा, क्यूब 8 को उधर लेके जाओ तो होगा 27 क्यूब क्यूब 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यूब प्लस 8। बाबू इसमें से 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लेंगे, 3 क्यू क्यूब 9 छक 54 6 क्यू स्क्वायर 9 चौक 36 और प्लस 8, इसको मान लेना यम, हो जाएगा 9m प्लस 8। लिखना जहां m इजकल टू 3q स्क्वायर 6q 3q क्यूब 6q स्क्वायर प्लस 4q। ये हो गया बेटा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूट, यही हमसे पूछा था। नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। नोट करो जल्दी से, इसको मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दर्शाइए कि n प्लस 4 n प्लस 8 n प्लस 12 n प्लस 16 में से एक और केवल एक 5 से विभाज्य जहां n कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बेटा, n प्लस 1 दिया है, n प्लस 4 और n प्लस कितना दिया है बेटा 8 12 16, 8 n प्लस 12 n प्लस 16। बेटा कह रहा है इनमें से केवल एक ही 5 से विभाजित है जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है। तो n धनात्मक पूर्णांक है तो n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है ना। तो n बराबर 1 के लिए रखना, n बराबर 1 पर, तो n बराबर 1 पर तो ये बेटा 1 हो जाएगा, n बराबर 1 होगा, और n प्लस 4 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 4 मतलब 5 हो जाएगा, और n प्लस 8 का हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 1 प्लस 8 मतलब 9 होगा, और n प्लस 12 पे हो जाएगा 1 प्लस 12 मतलब 13 होगा, और n प्लस 16 पे हो जाएगा 1 प्लस 16 हो जाएगा ना, मतलब 17। तो बेटा देखो इसमें केवल और केवल एक ही 5 से डिवाइड है। ठीक है, दूसरा चेक कर ले रहे हैं n बराबर 2 पर, तो करोगे तो n बराबर 2, तो n बराबर 2 ही रहेगा बेटा, और n प्लस 4 पे तो बेटा 2 प्लस 4 मतलब 6 होगा, और n प्लस 8 हो जाएगा बेटा 2 प्लस 2 प्लस 8 10। अब देखो 2 5 से डिवाइड है कि नहीं है, और n प्लस 12 पे करोगे तो 2 प्लस 12 मतलब 14, और n प्लस 16 पे करोगे तो मतलब 2 प्लस 16 मतलब 18। देखो बेटा इसमें से भी एक ही विभाजित है 5 से, ये ऐसे करते जाओगे। मान लिया बेटा n बराबर 3 हम देख ले रहे हैं, तो n बराबर 3 हो जाएगा, n प्लस 4 है तो 3 प्लस 4 मतलब 7 हो जाएगा, n प्लस 8 है तो मतलब 3 प्लस 8 11 हो जाएगा, n प्लस 12 है तो बेटा 3 प्लस 12 15 हो जाएगा, और n प्लस 16 है तो 3 प्लस 16 मतलब 19 हो जाएगा। इसमें से भी देखो एक ही विभाजित है। इसी प्रकार बेटा हम कुछ भी रखेंगे, n एक धनात्मक पूर्णांक है तो n का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसमें से क्या होगा, केवल एक और एक ही 5 से डिवाइड होगा। बिलीव ना हो तो एक और चेक कर लेते हैं, n बराबर 4 पे कर लो, तो करेंगे तो n बराबर 4 ही रहेगा, n प्लस 4 है तो बेटा 4 प्लस 4 होगा 8 हो जाएगा, और n प्लस 8 है तो 4 प्लस 8 हो जाएगा 12, और n प्लस 12 है तो बेटा हो जाएगा 4 प्लस 12 मतलब 16, और n प्लस 16 है तो 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा 20। अब की बार ए विभाजित होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार करते जाओगे आप लोग बेटा, इनमें से केवल और केवल एक ही क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। आप लोगों को उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बिंदास कमेंट करिएगा, और पूरा किताब हम रफा दफा कर देंगे बहुत जल्दी ही, और एनसीईआरटी और चित्रा प्रकाशन दोनों। ठीक है, आप लोगों से जितना हो सके उतना चैनल को शेयर और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।